जो लोग सुख और दुख के बीच में चुनाव करते हैं वह कभी भी संतोष को उपलब्ध नहीं हो सकते। जो सुख और दुख में भेद करता है वह संतोष को कैसे पा सकता है? जिसने सुख और दुख का भेद ही छोड़ दिया है वही संतुष्ट है। इसलिए लोग जो समझाते रहते हैं, बड़ी कीमती बातें भी कभी कभी बहुत नासमझी का आधार बन जाती हैं। लोग कहते हैं कि संतोष में ही सुख है। पागल हैं बिल्कुल, उन्हें संतोष का पता ही नहीं। अभी भी वे सुख को ही संतोष के साथ एक कर रहे हैं। वे जिसको समझा रहे हैं इसलिए समझा रहे हैं कि अगर सुख चाहते हो तो संतोष रखो, और जो सुख चाहता है वह संतुष्ट हो नहीं सकता, क्योंकि वह असंतोष का सूत्र है। जो सुख चाहता है वह दुख से बचेगा ही, नहीं तो सुख चाह नहीं सकता, तो संतुष्ट कैसे हुआ? सुख संतोष नहीं है, संतोष सुख नहीं है। संतोष सुख दुख के पार है, और संतुष्ट वही है जिसने सुख दुख का भेद ही त्याग दिया। संतोष दोनों का आक्रमण करता है। इसलिए अगर आप कभी सुख मानकर संतोष कर रहे हैं तो भ्रांति में मत पड़ना। आपका संतोष निपट धोखा है। नियति, भाग्य, विधि परम आध्यात्मिक शब्द है। व्यक्ति अहंकार से मुक्त हुआ, यह उसका प्रयोजन है। अस्मिता नहीं है अब, शिकायत नहीं है अब। जो हो रहा है उसकी परम स्वीकृति है, जिसको कि टोटल एक्सेप्टेंस कहा जाता है। इंद्रियां ही सुख और दुख के कारण हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये ही सुख और दुख के कारण बनते हैं। पुण्य और पाप कर्मों का अनुसरण करने वाला आत्मा प्राप्त हुए शरीर के संयोग को अप्राप्त होते हुए भी स्वयं की तरह समझने लगता है। तब उसे उपाधिग्रस्त जीव कहते हैं। शरीर मैं हूं, लेकिन शरीर नहीं हूं। शरीर में होना एक बात है, शरीर हो जाना बिल्कुल दूसरी बात है। शरीर में हूं ऐसा जो जानता है वह आत्मा है। शरीर ही हूं ऐसा जो जानता है वह जीव है। उपाधिग्रस्त हो गया, भ्रम में पड़ गया, भूल में पड़ गया, भ्रांति में पड़ गया। जो है नहीं समझ रहा है अपने को, और जो नहीं है वह समझने लगा है। शरीर हूं मैं, यह क्यों पैदा हो जाता है? वही सुख दुख के कारण, क्योंकि जिससे सुख दुख मिलते हैं, जब सुख की आकांक्षा और दुख से बचने का भाव प्रबल होता है, तो जिससे मिलते हैं उसके साथ हम एकात्म का अनुभव करने लगते हैं। अगर विचार पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।